बिहार के सीएम नीतीश कुमार बड़ी सधी चाल से सबको बारी बारी से साधने में जुटे हैं। जातीय सर्वेक्षण से दलित पिछड़ों को और उसके बाद मुसलमानों के साथ बैठक, तो अब सवर्णों को साधने में जुटे हैं। खास तौर पे सवर्णों में जिसकी सबसे बड़ी आबादी है, राजपूत और ब्राह्मण वोटरों पर नीतीश कुमार की नजर है। सवाल बड़ा है कि नीतीश जितना मजबूत होंगे, लालू प्रसाद यादव की पार्टी उतना ही कमजोर होगी। दरअसल अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए हर पार्टी अपनी अलग अलग तैयारियों में जुटी है, भले ही वह किसी गठबंधन का हिस्सा ही क्यों न हो। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी अपनी पार्टी जेडीयू को मजबूत करने में लग गए हैं। हालांकि वो जितना मजबूत होने की कोशिश कर रहे हैं, उससे उनके सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान भी हो सकता है। नीतीश को भी इस कवायद में कितना फायदा होगा, यह आने वाले चुनाव में आपको पता चलेगा। लेकिन जातीय जनगणना के बाद नीतीश कुमार ने इतना तो भांप लिया है। इस गणना की रिपोर्ट के बाद एक बड़ा तबका सवर्णों का जो उनसे नाराज है, अब इस नाराजगी को दूर करने के लिए नीतीश कुमार ने एक बड़ी चाल जो है वो चली है। सबसे पहले बात हम राजपूतों की करेंगे, फिर ब्राह्मण और तब मुसलमान और दलितों की होगी। दरअसल नीतीश कुमार भी जानते हैं कि जातीय सर्वेक्षण से बिहार में स्वर्ण का तबका नाखुश है। हालांकि उसे भयभीत होने की कोई वजह भी नहीं दिखती है। इसलिए आर्थिक रूप से पिछड़ों को छोड़कर स्वर्ण समाज को आरक्षण नहीं मिलता है, जिसके छीन जाने का कोई खतरा हो। दलित और पिछड़ी जातियों की तरह सरकारी इमदाद भी स्वर्ण समाज को नहीं मिलती है। स्वर्ण समाज की नाराजगी को दूर करने के लिए नीतीश कुमार ने आनंद मोहन से तब मुलाकात की जब लालू यादव ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, ठाकुर का कुआं के खिलाफ आनंद मोहन उनके बेटे के बयान पर लालू ने नाराजगी भी जताई थी। नीतीश के लिए अनुकूल अवसर था। सियासी ठौर तलाश रहे आनंद मोहन से उन्होंने करीब आधे घंटे तक मुलाकात की। माना जा रहा है कि आनंद मोहन की राजनीति शुरू से ही लालू यादव के खिलाफ रही है। आरजेडी के साथ रखकर आनंद मोहन कंफर्ट फील नहीं कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने नीतीश कुमार के साथ तालमेल बिठाने की तरजीह दी है। और नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि आनंद मोहन अब मेरे साथ आकर राजनीति करें। ऐसे में स्वर्ण समाज का एक बड़ा तबका राजपूतों का, उसमें एक अच्छा मैसेज जाएगा और नीतीश अपने अनुकूल माहौल बनाने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरा नंबर बात ब्राह्मणों की। चूंकि नीतीश कुमार की नज़र राजपूत समाज के बाद अब ब्राह्मणों पे है। अपने मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार ने संजय कुमार झा को पहले ही शामिल कर रखा है। संजय उनके बेहद भरोसेमंद मंत्रियों में से एक माने जाते हैं। अब नीतीश कुमार ने ब्राह्मण बिरादरी पर पकड़ मजबूत के लिए पूर्व सीएम भागवत झा आजाद के बेटे राजवर्धन झा को अपनी पार्टी से एमएलसी बना दिया है। यह सीट उपेंद्र कुशवाहा के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। कायदे से कुशवाहा समाज के कोटे की यह सीट किसी कुशवाहा नेता को मिलनी चाहिए थी, पर जेडीयू में कुशवाहा नेता ताकते रह गए और राजवर्धन को यह अवसर मिल गया। जेडीयू के ब्राह्मण नेता इससे गदगद हैं। नीतीश ने ब्राह्मण समाज से देवेश चंद्र ठाकुर को पहले मंत्री और फिर बिहार विधान परिषद का सभापति बनाया। इसी तरह से संजय झा को पहले पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव और बिहार राज्य योजना पार्षद के सदस्य बनाया। अभी संजय झा बिहार मंत्रिमंडल में जन संसाधन मंत्री हैं। राजवर्धन आजाद को पहले बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग में 2 बार अध्यक्ष बनाया गया था और अब उन्हें नीतीश कुमार ने एमएलसी बना दिया है। अब बात मुसलमानों की कर लेते हैं। चूंकि नीतीश कुमार ने हाल ही में जेडीयू के मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक की थी, उन्हें पार्टी के नीतियों को सरकार द्वारा अल्पसंख्यक के लिए किए जा रहे काम की जानकारी दी। मुसलमानों में जेडीयू की पकड़ कमजोर हुई। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में नाराजगी साफ दिखी थी। जेडीयू ने अपने 11 उम्मीदवार मैदान में उतारे, लेकिन कोई जीत नहीं पाया। हालांकि आरजेडी के लंबे समय तक नाराज रहने के कारण मुस्लिम वोटर जेडीयू की तरफ मुखातिब हो गए थे। मुसलमान को खुश करने के लिए नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी से पंगा ले लिया था। बिहार में बाढ़ राहत के लिए भेजे उनके न सिर्फ पैसे को लौटा दिए, बल्कि उसके साथ भोज का कार्यक्रम एन मौके पर कैंसिल कर दिया था। अब बात जरा सा दलित ईबीसी की भी कर ली जाए। दरअसल बिहार देश का पहला राज्य है जहां जातीय सर्वेक्षण का काम हुआ। केंद्र सरकार के इनकार के बाद बिहार सरकार ने अपने खर्चे से सर्वेक्षण कराया। इसमें अति पिछड़ों की आबादी सबसे अधिक निकलकर सामने आई है। दलित का आबादी भी तकरीबन 19% है। नीतीश ऐसा जरूर मानते हैं कि अगर अपनी जाति की आबादी देखकर अति पिछड़े और दलित काफ़ी खुश होंगे तो इसका चुनाव में भी लाभ मिल सकता है। जैसा कि नीतीश कुमार कहते हैं, अगले विधानसभा सत्र के दौरान जातीय सर्वेक्षण के आंकड़े पर चर्चा होगी और इसके लिए सर्वसम्मति से नीतियां बनाई जाएगी। सदन में रहे कि जाति सर्वेक्षण के लिए नीतीश कुमार ने आम सहमति भी बना ली थी। तो हमने आपको बताया कि पहले दलित, अति पिछड़ा, मुसलमान और अब राजपूत ब्राह्मणों पर नीतीश कुमार की नज़र है।
राजपूतों को साधने के लिए, जिनकी आबादी बिहार में तकरीबन 3.45% है, आनंद मोहन का सहारा लिया जा रहा है। वही ब्राह्मणों को साधने के लिए, जिनकी आबादी बिहार में तकरीबन राजपूतों से थोड़ा अधिक है, राजवर्धन आजाद का सहारा लेकर ब्राह्मणों में एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि नीतीश कुमार ब्राह्मणों को साथ लेकर शुरू से चलते रहें। तो ऐसे में दोनों जातियों को मिला लिया जाए तो तकरीबन 7% की आबादी है और इन 7% को साधने के लिए नीतीश कुमार ने आनंद मोहन और राजवर्धन आजाद को अपना राजनीतिक तौर पे सहारा बनाया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जितना नीतीश मजबूत होंगे उतना ही उनके सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल कमजोर होगी। तो नीतीश कुमार को लेकर एक कहावत जो कहा जाता है कि नीतीश सियासी इक्के अपने पास रखकर कोई चाल चलते हैं, और इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। हालांकि यह रणनीति और यह चाल कितना सफल होगा ये तो आने वाले चुनाव परिणाम में पता चल जाएगा। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। Yeah.